हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 31 और आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। अब आगे है अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, यानी कि जहांगीर का दूसरा नाम सलीम था। उसके बाद है इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर की पत्नी मरियम उजमानी से फतेहपुर स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। अगला पॉइंट है सलीम 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अब उसके बाद है अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। उसके बाद है जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा बारमल की पुत्री एवं मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ और मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। उसके बाद है जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। इससे खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म हुआ, मतलब कि शाहजहां का दूसरा नाम खुर्रम था। उसके बाद है जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई गई थी। यह 60 घंटियों की थी। कोई भी व्यक्ति इसे बजाकर न्याय मांग सकता था। उसके बाद है जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझो के जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। उसके बाद है बहरवाल का युद्ध। जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट बहरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसमें खुसरो पराजित हुआ। खुसरो को अंधा करवाकर कैद में डाल दिया गया। उसके बाद है खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। उसके बाद है मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां भी कहा जाता था। मेहरुनिसा का जन्म 1577 ईस्वी में कांधार में हुआ और मेहरू के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था, यानी कि उन्हें एतमाउद्दौला भी कहा जाता था। और 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग, जिसे शेर अफगान भी कहा जाता था, से हुआ। शेर अफगान जहांगीर का चाकर था। उसके बाद है कुतुबुद्दीन खां, जो कि बंगाल का गवर्नर था, और शेर अफगान की आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए एवं मेहरू विधवा हो गई। उसके बाद है शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को मीना बाजार में देखा और उसके साथ प्रेम में पड़ गया तथा 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। अगला पॉइंट है जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल, नूरजहां और बादशाह बेगम आदि नाम दिए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। उसके बाद है लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। और नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। उसके बाद है अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। अब उसके बाद है खुर्रम या शाहजहां का विद्रोह। जब शाहजहां को इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां उसके प्रभाव को कम करना चाह रही है, तो इसने दक्कन में विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने महावत खां को शहजादा परवेज के नेतृत्व में भेजा। इन्होंने सफलतापूर्वक शाहजहां के विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद है शाहजहां ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे क्षमा मिल गई। जमानत के रूप में शाहजहां के 2 पुत्रों द्वारा सिखों और औरंगजेब को बंदी बना लिया गया। उसके बाद है विद्रोह के परिणाम स्वरूप फारस के शाह ने कंधार पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। मेवाड़ अभियान। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने कई सैनिक अभियान भेजे।
मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में हुआ। इस अभियान में मेवाड़ के शासक अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि हुई। अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद है कांगड़ा। कांगड़ा का दुर्ग पंजाब में स्थित था और हिंदुओं के अधिकार में था। यह पंजाब का सबसे सुदृढ़ दुर्ग था और अभेद समझा जाता था। जहांगीर ने पंजाब के गवर्नर मुर्तजा खां को कांगड़ा पर आक्रमण करने भेजा, परंतु मुर्तजा खां दुर्ग को नहीं जीत सका और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर ने सुंदरदास को भेजा, जो राजा विक्रमादित्य बघेला के नाम से भी प्रसिद्ध था। बघेला ने किले की घेराबंदी की तथा अपने कब्जे में ले लिया और कांगड़ा के साथ संबा ने भी मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद है अहमदनगर या दक्कन अभियान। इस अभियान के लिए जहांगीर ने खुर्रम को भेजा। अहमदनगर में मुगलों के बीच संधि हुई। इस उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अब इसके बाद है जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर जबरन धर्मांतरण का विरोधी था। इसका प्रमाण में आईने जहांगीर से मिलता है। उसके बाद जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि हिंदू त्योहारों को मनाने का रिवाज भी जारी रखा। और जहांगीर ने पंजाब में गौ हत्या बंद करवा दी थी। इसके दरबार में नवरोज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। उसके बाद है जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का अकबर का रिवाज जारी रखा। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता था। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था, जैसे कांगड़ा अभियान में जिहाद की संज्ञा दी, सांड की बलि दी, गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद है जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन एवं अवतारवाद को अस्वीकार करना था और जहांगीर का शेख अहमद सरिंदी से विरोध था। अब उसके बाद है अगला पॉइंट है जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। अगला पॉइंट है जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था, जिन्होंने सूरसागर की रचना की थी। जहांगीर ने आगरा के नजदीक सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण पूरा करवाया। अगला पॉइंट है जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का निर्माण करवाया और जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। उसके बाद है इसने लाहौर और बहुत सी अन्य जगहों पर सुंदर बाग भी लगवाए थे। उसके बाद है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। उसके बाद है जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की और जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उसकी उपाधि दी। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर-उज-जम्मा की उपाधि प्रदान की। उसके बाद है जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद है इत्मौद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्तरादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का उल्लेख उत्कीर्ण है। अब नेक्स्ट है जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। अब उसके बाद है जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय यात्री। विलियम हॉकिंस जो कि 1608 में आए थे, पॉल केनिंग 1612 में, विलियम एडवर्ड 1615 में और टॉमस रो भी 1615 में। अब उसके बाद अगला पॉइंट है निसार। निसार जहांगीर द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था। इस सिक्के पर जहांगीर ने पलाया और शराब की बोतलों की आकृति बनवाई थी। प्याला और शराब की बोतलों की आकृति बनवाई थी। और जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। अब उसके बाद है अनारकली।
जहांगीर अनारकली से प्रेम करता था। 1615 ईस्वी में उसने अनारकली की याद में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई और उस पर लिखवाया, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। और अनारकली का विवरण देने वाला एकमात्र विदेशी यात्री विलियम फिच था। अब उसके बाद है 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसे शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया और जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।